आओ गांव चले श्रृंखला के अंदर आज हम आपको जानकारी देंगे जयपुर जिले के रोजदा गांव की, जो रियासती काल के अंदर धीरावत कछुआओं की जागीर में था। तो जानिए इस वीडियो के अंदर धीरावत कछुआओं का इतिहास और देखिए रोजदा गांव के दृश्य। जयपुर की बेनाड रेलवे स्टेशन के पास ही स्थित है रोजदा गांव। रियासती काल में ये गांव धीरावत कछुआओं की जागीर में था। धीरावत कछुआ वंश की एक शाखा है। आमेर नरेश किलहण जी के बड़े पुत्र कुंतल जी तथा दूसरे खींवराज जी थे। किलहण जी के बाद कुंतल जी आमेर की राजगद्दी पर बैठे और खींवराज जी को बेनाड की जागीर मिली। खींवराज जी के पुत्र धीराजी हुए। धीराजी के वंशज धीरावत कहलाए। इस तरह कछुआ वंश की धीरावत शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। किलहण जी के पुत्र थे खींवराज जी। खींवराज जी के पोते थे धीराजी और धीराजी के नाम से ये धीरावत कहलाए। किलहण जी के बड़े बेटे थे कुंतल जी। कुंतल जी से छोटे थे खींवराज जी। तो खींवराज जी के बेटे थे धीराजी। तो कौन सा गांव मिला फिर आपको? बेनाड जागीर में मिला। मतलब खींवराज जी को बेनाड जागीर में मिला। बेनाड। तो उसके बाद फिर आगे? उसके बाद में बेनाड की कोई समय ऐसा आया तो बेनाड उनसे छीन लिया गया और खोरा बावड़ी मिला। खोरा बावड़ी में 52 गाँवों की जागीर मिली और वहाँ से फिर ये खोरा भी है, रोजदा भी है। तो रोजदा आ गए। पूर्ण सिंह जी नाम थे, उनके बेटे थे भोजराज जी। वो यहाँ आ गए रोजदा। तो जब जागीर जब्त हुई, देश की आज़ादी के बाद जब जागीरें जब्त हुई, तो उस टाइम मतलब रोजदा के नीचे कितने गांव थे? रोजदा के अंदर 3 गांव थे, रोजदा, चकरोजदा और कुछ ज़मीन कोदर में भी थी। कोदर गांव है महिला के पास में, थोड़ी वो ज़मीन वहाँ भी थी। अच्छा अच्छा। और मतलब धीराजी के नाम से ही आप धीरावत कहलाते हो। तो ये बताइए कि धीराजी ने ऐसे क्या काम किए कि उनके नाम से ही ये जो है धीरावत हुई है, नहीं तो खींवराजी के नाम से भी वंश चल सकता था? नहीं, कछुआओं में एक रिवाज है, कोई भी जो वंश चल रहा है वो उनके पोते के नाम से ही चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे बालाजी थे, बालाजी के मोकल जी थे और मोकल जी के शेखा जी थे। तो बाला पोता या बालाजी के जो शेखावत हैं वो बालाजी के पोतों से ही चल रहा है। इसी प्रकार सभी जो हैं कछुआओं में ऐसी परंपरा ही है। धीराजी ने आमेर क्षेत्र में मीणा विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिससे कछुआ राज्य में शांति स्थापित हुई। इस तरह आमेर के कछुआ राज्य में शांति स्थापित करने में धीराजी ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। धीरावत जो थे तो आमेर रियासत के समय में जब मीणाओं का जो शासन काल था तो मीणाओं को दबाने में इनका सहयोग रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, उस समय धीरावत काफ़ी थे, अदर ये जो है वो बाद के हैं। तो मीणाओं का जो विद्रोह था उसको दबाने में धीरावतों में बड़ा होता है। और कोई मतलब आपके ये जो धीरावत हैं, जो आपका जो वंश चल गया, आपकी धीरावत शाखा जो चली, तो उन धीरावतों की का और कोई योगदान आमेर के प्रति, आमेर राज्य के लिए, वो उस पर बताएंगे? काफ़ी किताबों में इनमें मिलता है, काफ़ी युद्धों में भाग भी लिया है धीरावतों ने। कूर्म विलास में देखा जाए तो कूर्म विलास में भी इसका वर्णन है धीरावतों का, और नैणसी की ख्यात में भी है। बहुत सारी किताबों में इनका वर्णन है। युद्धों में काफ़ी भाग लिया है। जोरावर सिंह जी और बहादुर सिंह जी जो थे धीरावत 2, उन्होंने बेलवाड़ी और बलेखण के युद्ध में काफ़ी हिस्सा लिया था। उसके अलावा मराठों से लड़ते हुए एक जोरावर सिंह जी धीरावत थे, वो काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए, वीर गति को भी प्राप्त हुए। जो आज जोरावर सिंह गेट है, उस युद्ध में मराठों से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। परंतु नींदड़ के भी एक जोरावर सिंह जी थे, तो उनके नाम से उसको जोरावर सिंह नाम लिख दिया गया। अच्छा अच्छा। वीर गति को तो ये प्राप्त हुए और श्रेय उनको नहीं। अच्छा। एक ये यहाँ बाहर जो है ना, एक ये देवरा बना हुआ है किसी जुझार का, तो ये जुझार कौन हुए थे? ये जुझार भी हमारे पूर्वज ही हैं और इन्होंने भी मराठों से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की। धीराजी के गोपाल जी और भोजराज जी नाम के 2 पुत्र हुए। गोपाल जी के वंशज बेनाड रहे और भोजराज जी के वंशज सवाई माधोपुर क्षेत्र में जा बसे। जयपुर जिले में खोरा बीसल, हरदतपुरा, किशनपुरा, सरदारपुरा, रोजदा, सरनाचोड़, धानक्या, लोहरवाड़ा, कोदर, भवानीपुरा,
गीधाणी आदि गांव में गोपाल जी के वंशज निवास करते हैं। इनके अलावा धीरावतों के कुछ गांव दौसा, अलवर एवं करौली जिले में है, तो कुछ गांव सवाई माधोपुर में है, जिनमें बौली धीरावतों का बड़ा ठिकाना है। धीरावत कछुओं में रामदास धीरावत, जिनका इतिहास में रामदास कछुआ नाम प्रसिद्ध है, एक बड़ा नाम माना जाता है। रामदास कछुआ बादशाह अकबर के खजाने के रक्षक थे और वे अकबर के मुख्य विश्वास पात्र सरदारों में गिने जाते थे। अकबर के निधन के बाद जहांगीर ने इनको रणथंबोर का किला दिया था। रोजदा गांव के धीरावत कछुओं ने जयपुर रियासत की सेना में रहकर समय समय पर जयपुर राज्य के रक्षार्थ अनेक युद्धों में भाग लिया। वर्तमान ठाकुर मूल सिंह जी ने जयपुर फौज को सेवाएं दी। अरे आज़ाद हुई जी के बाद में तो जो मैं जयगढ़ में था। जयगढ़ में? हाँ, मैं जयगढ़ में। तो जयगढ़ में कहीं काम करता आप? ड्यूटी देता था। अच्छा अच्छा। दरबार मान सिंह जी के टाइम है? मान सिंह जी के टाइम में नौकरी करी। तो मान सिंह जी थाऊ मिलता जना किया को व्यवहार करता? मेरे पास सलूट भी दिए हैं? मान सिंह जी ने सलूट भी दिए थे। अच्छा, सलूट दिए मान सिंह जी ने। भैरू सिंह जी ने भी दिए थे। अच्छा, भैरू सिंह जी ने भी दिए उम्र हो गई हमारी तब बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ हाँ। अब शादी कौन जाए? कितनी उम्र होगी? 97 होगी। अच्छा। वर्तमान में भी इस गांव के कई धीरावत कछुआ सेना से रिटायर्ड है, तो 5 एडवोकेट हैं, 3 अध्यापक हैं, 1 ग्राम सेवक है, तो बहुत से युवा धीरावत निजी नौकरियों में हैं या फिर स्वयं नियोजित है। एक तो ठाकुर साहब मनिया बताओ कि आपने जहाँ गांव गमाई ने भाई पुराना तो आपका बड़का जगह लड़े हैं गमाई ने कई भाग लिया, लेकिन अब जो वर्तमान में जो गांव की नई पीढ़ी है तो बा कहीं मतलब काम धंधा कमाई ने नौकरियां कमाई कत्ती कहीं प्रोग्रेस करे कौन कता कहीं बच्चा कटा है? नौकरियां में सब मिलिट्री में है, 4-5 तो मिलिट्री में। हाँ। बैंक में भी है। हाँ। 3-4 वकील भी है। हाँ हाँ। और भी सर्विस में है, जहाँ पटवारी भी है। हाँ हाँ। और गिद्धौड़ भी है। यहाँ सर्विस में तो खूब है लड़का टका बाहर का। अब भी सर्विस में जारी है लड़का। अच्छा। गांव में अन्य जातियों के लोग भी निवास करते हैं, जिनमें से काफ़ी लोग सरकारी सेवाओं में हैं, जिनमें 2 RAS अधिकारी हैं, रेलवे में भी है, तो कुछ अध्यापक हैं। तो ये थी जयपुर के पास बेनाड रेलवे स्टेशन के पास बसे हुए रोजदा गांव की जानकारी। अगले किसी वीडियो में हम फिर इसी तरह किसी दूसरे गांव की जानकारी देंगे। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।